इमोशनल फूल दुआ ज़हरा के पेरेंट्स कैसे बना रहे हैं? कल दुआ ज़हरा की जो वालिदा हैं, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दिए हैं जो कि उन्होंने ये बात की कि हम इस निकाह को नहीं मानते। अच्छा। हमारी बेटी खुदा न खास्ता उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जना का। मैं आपसे मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी, आप आर यू मैरिड? बच्चे हैं आपके? यस, न्यूली मैरिड। ठीक है, मैं बिल्कुल किसी की यहाँ पर वो वकालत करने मेरा काम ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची गई, गायब हो गई, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, माँ बाप किस पीरियड से गुजरे होंगे, कैसे गशी के दौरे पड़े होंगे, क्या उनकी हालत होगी, कैसे उनके दिन गुजरे होंगे, कैसे उनकी रात कटी होगी। तो ऐसे में अगर कोई गलत स्टेप ले लेते हैं या कोई ऐसी बात कर लेते हैं तो क्या उनको मुजरिम बना दें? सारी जिंदगी जिन्होंने पाला, जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने एहसास किया, हर दुख दर्द में औलाद के साथ रहे, क्या ये रवैया दुरुस्त था? आपने अपने इंटरव्यू में कहीं पे जाके ये बात की, दुआ ज़हरा को रियलाइज कम से कम करवाने की आप थोड़ी सी कोशिश करती कि हाँ देखिए, शादी निकाह की इजाजत तो देखिए मजहब भी देता है और रियासत भी देती है, लेकिन क्या तरीका दुरुस्त था ये बात कहने की, कन्वे करने की, ये मैसेज, ये अवेयरनेस देने की क्या किसी यूट्यूबर की जानिब से कोशिश की गई? लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है, वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई? कौन सी किताबों में छपेगा? कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? इससे सवाल करना बिल्कुल आपका काम नहीं था कि आप उससे सख्त सवाल करती जुनैरा? ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, आप इंटरव्यू करती, अगर आप उससे देखिए सख्त सवाल भी करती ना, अगर आप उस बच्ची को या लड़के को रियलाइज करवाती, स्टार्ट ही आप यहाँ से करती है भाई आप लोगों ने क्या गलत है, उसके बाद आप समझिए कि आपके बाद इंप्रेशन और तरह से जाता है, इंटरव्यू तब भी हिट होता, रेटिंग तो तब भी आती, लेकिन एक बड़ा हैप्पी माहौल में, एनवायरनमेंट में जो इंटरव्यू किया गया, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट। इतने आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है जुनैरा, जी आप करेंगी अपनी फैमिली में, लेकिन जवाब देने का मौका मैंने आपको सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ ना जुनैरा, मैं आपसे बिल्कुल सुन रही हूँ और मैं सवाल भी रख रही हूँ। आपने मेरा आपसे ये सवाल है, जी मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने मेरा इंटरव्यू देखा है? मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा है, मैंने आपके कॉलीग्स का भी इंटरव्यू देखा है। जी तो आपने कहा कि आपको कुछ सख्त सवालात करने चाहिए थे, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले जिस तरह के करने चाहिए थे वैसे नहीं किए गए जुनैरा। आपका बेसिक तजाद ही है, आप गैंग की बात कर रही हैं, आप भैंसों के टीके की बात कर रही हैं, आपको तो लड़की को बताना चाहिए था ना कि भाई तुम कैसे अपने माँ बाप के जज्बात को मजरूह करके यहाँ पर आ गई हो, क्या ये ठीक था? ये बात करती कि तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, ये बात बाद में की जाती कि कौन सा शरबत पसंद करती हो। नबीहा देखें, अगर आप असल में चाह रही हैं टीआरपी के लिए ऐसा कुछ मत कर रहे हैं। अगर आपने मेरा इंटरव्यू टीआरपी के लिए सोशल मीडिया जो करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके पास से भी नहीं गुजरा हुआ मिस। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सख्त तरीन सवालात उससे पूछे और उसने उन तमाम सख्त तरीन सवालात के जवाब दिए। कौन सा सख्त सवाल किया? जरा मुझे रिकॉल करवा दें, मैं भूल गई हूँ, थोड़ी सी याददाश्त मेरी कमजोर है, हो सकता है मैं गलत चले, मैं शायद भूल गई हूँ। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपने मेरा पूरा इंटरव्यू देखा और मैंने आपसे कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर है, आप मुझे रिकॉल करवा दें, मुझे बता दें, भूल गई हूँ। आप कह रही है ना कि आपने सख्त सवाल किए। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, बेसिकली आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया होगा। ओके। मुझे तो आपके पूरे इंटरव्यू में मैडम जुनैरा साहब सिर्फ एक ही बात नजर आई, आप कह रही कि मुझे जो सबसे बड़ा तजाद महसूस हुआ वो था कि गैंग का इल्जाम, नशा देकर आपको वालिदैन की तकलीफ में तजाद नहीं हुआ? आपको परेशानी है कि एक बच्ची भाग गई है, उसको भैंसों के टीके लग रहे हैं, उसको गैंग कोई मुलविस है, आपको तजाद किसी और बात में नहीं हुआ? दुख किसी और बात का नहीं आपको हुआ? आप कमाल कर रही हैं, आप किस तरह के सवाल कर रही हैं। मैंने सारे सवाल उससे पूछे, अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होता तो आपको पता होता, आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया है और आप यहाँ पर मेरे साथ बहस कर रही हैं। मैंने तो उससे एक सवाल पूछा, मैंने तो उससे ये भी कहा कि अपने वालिदैन आपका इंटरव्यू मैंने मेरे साथ पूरे पाकिस्तान ने मैडम आपका
का इंटरव्यू देख लिया है और जो रिस्पॉन्ड उन्होंने किया है और जो फीडबैक उन्होंने दिया है, आपने मेरे ख्याल से आंखें बंद की हुई हैं और हमने उस इंटरव्यू के जो फीडबैक या जो रिस्पॉन्ड आया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पा रही हो जुनैरा। बहरहाल मुझे लगता है कि हमें अपना थोड़ा सा जो रवैया है, हमारा जो कंडक्ट है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें उसका एहसास करने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रही है जी जुनैरा? जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि लड़का और लड़की ने दोनों ने पसंद की शादी की। सो मच जुनैरा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और जनाब यही ऐसा लगता है इस इंटरव्यू के बाद भी कि जो कच्चे जहन हैं वो शायद उनको नए तरीकों से, नए रस्तों से रोशनास कराया जा रहा है, नई रीत के ऊपर हमारी आने वाली जनरेशन को चलाया जा रहा है। ये ट्रेंड हमें तोड़ना होगा, हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, चाहे वो मीडिया मालिकान हो, मीडिया के लोग हों या फिर सोशल मीडिया के स्टार्स हो या सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हो। अगर हम जिम्मेदारी नहीं बरतेंगे तो हमारी जो अगले आने वाली जनरेशन है उसमें भी ना जाने कितने ऐसे वाकयात होंगे और माँ बाप बेचारे